यहाँ पर मंगाया गया है और उनको यहाँ पर लगाया जाएगा और ये गार्डन जो है उसे तैयार किया जाएगा। हालांकि देखिए आज मौसम ने कितना साथ दिया क्योंकि लगातार बारिश जो है वो सुबह से आज दिल्ली के अंदर हो रही है। हालांकि भारत में बड़ा हॉट है, फ्रेंच मैन बड़ा हॉट है। दीपक जी जो है और आज नेताओं को उनके कपड़ों से उनकी स्मार्टनेस से आंक रहे हैं और ये बहुत ये इंसानी फितरत है। मैं इसको दीपक जी बिल्कुल गलत नहीं मानती। अगर कोई ये कहे कि भाई आप ऐसे कैसे, अरे भाई आंखों को जो चीज अच्छी लगे उसकी तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए। और देखिए इमैनुअल मैक्रो की इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे राजघाट से। ये तस्वीरें गांधी स्मृति पहुंचे हुए हैं। आपको एक शेर सुनाता हूं, आंख से दूर न जा दिल से उतर जाएगा, आंख से दूर ना जा दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता था गुजर जाएगा। बहुत खूब। तो देखिए आज की सुबह बेहद खूबसूरत है। आप ज्यादातर ये रहता है कि भाई देखिए बड़ी राजनीतिक खबरें चल रही हैं और बड़ी चीखम चिल्ली हो रही है, लड़ाई हो रही है, लेकिन आज की सुबह बेहद खूबसूरत है। गांधी जी की प्रतिमा पर, गांधी जी की स्मृति, गांधी स्मृति पर तमाम विदेशी नेता पहुंच रहे हैं और अभी मेरे साथ प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय ने मुझे एक तस्वीर भेजी है और उस तस्वीर में दो बड़े नेता ऋषि सुनक और इटली की जॉर्जिया मेलोनी, और वो प्रणय मुझे लिख रहे हैं कि ये दोनों जो हमारे एंकर्स स्टूडियो में बैठे हैं इनके फेवरेट नेता हैं। तो बिल्कुल, और वो डिस्कशन बड़ा इंटेंस है। हाँ, बड़ी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है दोनों के बीच। हाँ, तो प्रणय आइए अब आपने, क्योंकि वो तस्वीर भेज दी है, वो तस्वीर हालांकि मैंने दी है कि भाई वो स्क्रीन पर चलाई जाए। तो देखिए जॉर्जिया मेलोनी और ऋषि सुनक दोनों ही इस समय सोशल मीडिया सेंसेशन है भारत में। प्रणय बिल्कुल, और केवल भारत में ही नहीं है बल्कि ब्रिटेन के और इटली की अगर बात करें, यूरोप के डायनामिक्स की अगर बात करें और ख़ास तौर पर चीन जिस तरीके से यूरोप के अंदर दखल दे रहा था, उसके बाद जो बदली हुई यूरोप की रणनीति है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड की जो रणनीति है, उसके अंदर भी ये दोनों ही नेता जो हैं वो यूरोप की बदली हुई धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे जॉर्जिया मेलोनी इटली के अंदर बात करें या ऋषि सुनक की आप ब्रिटेन के अंदर बात करें, तो उस रणनीतिक समीकरण के हिसाब से भी हालांकि तस्वीर जो है काफ़ी लाइटर नोट में ऐसा लगता है कि कोई इनफॉर्मल डिस्कशन है शायद होटल के अंदर, क्योंकि संभवतः ये उसी इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर दोनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को अगर आप स्क्रीन पर प्ले कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर दोनों के बीच में बातचीत जैसे हो रही है, वो एक मोमेंट जो है वो कैप्चर हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे हमने सेल्फी की तस्वीर देखी, शेख हसीना की तस्वीर लेते हुए जो बाइडेन नजर आ रहे हैं, साथ ही ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपने जो हम दोनों दीपक जी और मेरे जो फेवरेट लीडर्स की तस्वीर के साथ ये इस कमेंट के साथ शेयर किया, तो वो मैं इस समय अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ कि भाई जॉर्जिया मेलोनी और ऋषि सुनक जिस बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे कि एक दूसरे से मिलकर जो खुशी होती है, ये इंसानी फितरत है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। इस मंच का इस्तेमाल जो है वो नेता जो है अपनी कहा जाए कि आपसी संबंधों को सुधारने में भी आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आरती जी कुछ कहना चाहती हैं। आरती जी आपका फेवरेट कौन है इन दोनों नेताओं में से? देखिए जॉर्जिया बिल्कुल मेरी फेवरेट है। एक तो एक औरत जो है इटली की हेड है, तो वो ऑटोमेटिकली जो फेमिनिन कनेक्शन है वो वहाँ बन जाता है। दूसरा ये कि वो एक कंजर्वेटिव बहुत ही करेजस तरह की लीडर है, जिन्होंने पूरा नैरेटिव जो है पूरे यूरोप में आज अगर वाकई आप देखें यूरोप जिस तरह बटा हुआ है आइडियोलॉजिकली, और वहाँ जॉर्जिया मेलोनी जो है वो आप बहुत ही सीना तान के कहती कि हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं माँ हूँ, हाँ मैं एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन हूँ। तो मुझे उनका जो वो दमदार जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत पसंद है। तीसरी बात कहूँगी कि मुझे लगता है कल से जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है जॉर्जिया मेलोनी की, वो इसलिए भी हो रही है कि भारत कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हमें इटालियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इटालियंस यही मैं कहना नहीं चाहता था। ये बड़ा एंगल और बड़ा, इसमें मैं आपको भी बहुत करेजियस मानूंगी। शोभना मैं कहना चाहता हूँ, जब भी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे शो में होते हैं तो और कभी महंगाई की बात आती है तो जॉर्जिया मेलोनी तो खुद कहती है कि मोदी ने जैसे महंगाई पर कंट्रोल किया है वैसा मैं नहीं कर पाई। मोदी जी की उन्होंने कई बार तारीफ भी की है। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो सब यही कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि देखिए राहुल जी अपने देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते तो अपने ननिहाल की प्रधानमंत्री की बात तो मान ले। और ये काफी ट्रेंड भी होता है। मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि सोशल मीडिया में बहुत चलती है। ये राजनीति के हल्के फुल्के पल है और स्टूडियो में क्योंकि हम भी बेहद खुश हैं आज जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये समिट सक्सेसफुल हुई है। ये सिर्फ नेता खुश नहीं है, यहाँ पर हर भारतीय बहुत खुश है। और मुझे लगता है कि आपने जो बात कही आरती जी कि इटालियन को लेकर कि भाई अब भारतीयों को इटालियंस पसंद आने लगे हैं,
देखिए वो 2004 में ही पसंद आ गए थे।